वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कैपिटल गेन का कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और कुछ ऐसे सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स, ताकि आपको जो इसका एग्जाम्शन टेबल है उसको याद करने में इजी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कैपिटल गेन होता क्या है? कैपिटल गेन वो होता है जो हमें कैपिटल एसेट को सेल करने से हमें जो इनकम होती है, ठीक है। तो every asset whether used in trade or profession is called asset but it does not include the following asset। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं होती। पहला, रॉ मटेरियल एंड स्टॉक रिलेटेड टू ट्रेड। कुछ भी कच्चा माल या स्टॉक इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। गुड्स ऑफ पर्सनल यूज़, मतलब जो भी चीज़ें हम पर्सनली यूज़ कर रहे हैं, जैसे मोटर कार, फर्नीचर, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स वगैरह, ज्वेलरी को छोड़कर। पर्सनल यूज़ में जो ज्वेलरी है उसको छोड़कर बाकी अदर कोई भी पर्सनल यूज़ इसमें इंक्लूड नहीं की जाती। थर्ड है हमारा एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया बट सिचुएटेड आउटसाइड द म्यूनिसिपल एरिया। मतलब वो इंडिया में तो है बट वो म्यूनिसिपल एरिया में नहीं है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा गांव के एरिया में है तो उसको भी यहाँ पास नहीं लिया जाएगा। एग्रीकल्चर लैंड इन एन एरिया वेयर पॉपुलेशन इज़ लेस देन 10,000, मतलब 10,000 से कम जनसंख्या वाले सिटियों में इसको भी नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट। बेसिकली कैपिटल एसेट्स को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, दूसरा अनलिस्टेड, और थर्ड होते हैं अदर एसेट। लिस्टेड के अंदर आते हैं शेयर, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड। इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसको तब कहा जाएगा जब ये लेस देन 12 महीने से कम के अंदर में इसको बेच दिया जाए, और अगर उससे ज़्यादा रखा जाए तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। और दूसरा है अनलिस्टेड में कॉमन स्टॉक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड कॉरपोरेट बॉन्ड। जैसे कि अगर हम इसको 24 मंथ से कम रखते हैं और इसको सेल आउट कर देते हैं तो हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगी, और 24 मंथ से ज़्यादा इसको अगर हम अपने पास रखते हैं तो ये हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगी। थर्ड होता है अदर एसेट। बाकी जो बचे हुए जितने भी एसेट हैं, अगर हम उसको 36 मंथ यानी कि 3 साल से कम में उसको सेल आउट कर देते हैं तो हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगी, और अगर उसको 3 साल रखने के बाद सेल आउट करते हैं तो हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब इसको देख लेते हैं। फुल वैल्यू ऑफ सेल। फुल वैल्यू ऑफ सेल मतलब जितने में हमारी एसेट हमने सेल की है उसमें से सेलिंग एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, जैसे कमीशन, ब्रोकरेज या किसी एजेंट के थ्रू हमने सेल कराया तो उसको माइनस करेंगे तो हमें नेट कंसिडरेशन मिलेगा। उसमें से जब हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे, यानी कि हमने जितने भी अमाउंट में उस एसेट को परचेज़ किया है वो माइनस करेंगे। फिर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को माइनस करेंगे, जितने अमाउंट का हमने उसमें कुछ और जैसे घर बनवा लिया या कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करवा ली उसको भी माइनस करेंगे। इसमें माइनस करने के बाद हमें ग्रॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मिल जाएगी। इसमें से हमें कुछ एग्जम्पशन अगर ये इसके अंदर आता होगा तो उसको करेंगे, जैसे 54B, 54D, 54G एक्सेट्रा। तो माइनस करने के बाद हमें टैक्सेबल कैपिटल गेन मिल जाएगा शॉर्ट टर्म। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको भी देख लेते हैं। फुल वैल्यू ऑफ सेल, जितने भी अमाउंट में हमने उसको सेल किया है उसमें से सेलिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे एज इट इज़ सेम जैसे हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में माइनस किया था। उसके बाद हमें नेट कंसिडरेशन मिल जाएगा। और अब इसके बाद ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हम इंडेक्स कॉस्ट को कभी माइनस नहीं करते हैं, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमें इंडेक्स कॉस्ट का ध्यान में रखना है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इंडेक्स हमें ऑलरेडी हमारे बुक वगैरह में हमको ऑलरेडी गिवन होता है, हर साल इंडेक्स वैल्यू चेंज होती है, तो आप इसको ध्यान में रखना। और फिर माइनस करने के बाद हमें ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिल जाएगा। इसमें से जब हम एग्जम्पशन माइनस करेंगे तो हमें टैक्सेबल कैपिटल गेन मिल जाएगा। एग्जम्पशन को मैं आपको और डिटेल में अभी आगे बताने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि हमें कभी भी कैपिटल के एसेट को सेल करने पे हमेशा प्रॉफिट नहीं होगा, कभी ना कभी लॉस भी होगा। तो उस लॉस को हम सेट ऑफ कैसे करेंगे? अगर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों ही गेन से हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। सेकेंड, डेप्रिशिएबल एसेट। कोई भी एसेट जिस पर डेप्रिशिएट हम कर रहे हैं तो उस पर कभी भी कोई भी गेन जब हम उसको सेल आउट करने पर जो हमको इनकम होगी वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंडर आएगी, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा। थर्ड, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट बिफोर 1 अप्रैल 2001। कोई भी एसेट को हम अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदते हैं तो उसकी 1 अप्रैल 2001 को जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी या उसकी एक्चुअल कॉस्ट, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उसी को हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑन 1/4/2001 मान लेंगे। फोर्थ है हमारा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मेड बिफोर 1/4/2001 विल नॉट बी कंसिडर्ड, नो डिडक्शन। अगर हमने कोई भी एसेट खरीदा, फॉर एग्जांपल अगर हमने मशीन खरीदा
तो उसमें हमने कोई इम्प्रूवमेंट करवाई है 1998 या 1999 में, तो उसमें से जो हम कैपिटल इनकम शो करेंगे उसमें से हमें इसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, हम इसको लेस आउट नहीं कर सकते। फिफ्थ है हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर। अगर हमने कोई बोनस शेयर को ख़रीदा है तो उसकी मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 को जो होगी वो लेंगे, और अगर उसने 1/4/2001 के बाद ख़रीदा है तो उसकी बोनस शेयर की वैल्यू 0 हम एक्सेप्ट करते हैं। 6 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुडविल। इफ़ परचेज बाय एनी पर्सन, परचेज प्राइस इन अदर केस सेल्फ जनरेटेड 0। दैट मीन्स अगर हमने कोई भी बिजनेस किसी से ख़रीदा है, अगर हमने किसी से ख़रीदा है तो उसकी परचेज प्राइस हमारा ही एक्विजिशन कॉस्ट हो जाएगी, और अगर हमारा सेल्फ जनरेटेड है तो गुडविल की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी यहाँ पास। 7th हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से इसको पढ़ना। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइडेड बाय इंडेक्स वैल्यू ऑफ परचेस ईयर मल्टीप्लाई इंडेक्स वैल्यू ऑफ सेलिंग ईयर। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कॉस्ट ऑफ जितने अमाउंट में आपने परचेस किया है वो ऊपर आएगा, और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में जितने में आपने इम्प्रूव कराया है वो आपका ऊपर आएगा, और जिस साल आपने इम्प्रूव कराया है या जिस साल आपने परचेस कराया है वो जस्ट उसके नीचे डिवाइड होगा, और जिस साल आप कोई भी एसेट को सेल आउट कर रहे हैं तो वो आपके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इंडेक्स वैल्यू आपको हर एक क्वेश्चन में दिया होगा, बस आपको ईयर का ध्यान रखना है और बस फॉर्मूला में पुट कर देना है, आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकल आएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर की सबसे टफ पार्ट के बारे में, क्योंकि पूरे चैप्टर में तो सिर्फ यही है कि आप कुछ भी एसेट को सेल करो, उसमें से आपका कॉस्ट माइनस करो तो आपको कैपिटल गेन हो गई। अब उस कैपिटल गेन में टैक्स देना पड़ता है हम लोगों को, तो उस टैक्स को बचाने के लिए कुछ एग्जम्पशन टेबल बनाए गए कि आप उस बचे हुए पैसे को, उस प्रॉफिट को कहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे कि आपका टैक्स बच जाएगा। तो फर्स्ट है हमारा 54, सेक्शन 54। अगर आप कोई रेसिडेंशियल हाउस को सेल करते हो तो आप उसके बदले कोई न्यू रेसिडेंशियल हाउस खरीद दो। वो रेसिडेंशियल हाउस आपका 2 साल से ज़्यादा यूज़ किया हुआ होना चाहिए। अब पीरियड ऑफ इन्वेस्ट, आप इन्वेस्ट कब कर सकते हैं? अगर आप सेल करने से पहले आपको अमाउंट मिल गई तो विद इन 1 ईयर। अगर आप सेल कर चुके हैं तो आपको कोई मतलब घर को परचेज़ करना है तो 2 साल के अंदर आप कर लीजिए। अगर आप कोई घर बनवाना चाहते हैं आपको 3 साल का टाइम दिया गया है। इसके बाद भी अगर आप कोई घर नहीं खरीदते हैं तो आपको पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। अगर घर बनने के बाद या घर खरीदने के बाद अगर आप 3 साल के अंदर अंदर आप घर को फिर से बेच देते हैं तो जो भी कैपिटल गेन आपका टैक्स फ्री किया गया था वो अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा। ध्यान देना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आप खरीदोगे तो भी वो शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड है हमारा सेक्शन बी, एग्रीकल्चर लैंड। अगर आप कोई एग्रीकल्चर लैंड बेचते हैं तो आपको इसके बदले भी आपको एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदना है, और ये एग्रीकल्चर लैंड आपको 2 साल से ज़्यादा यूज़ किया हुआ होना चाहिए। आप इसमें कैपिटल गेन ही इन्वेस्ट करेंगे। कैपिटल गेन का मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका 30 लाख रुपए इनकम हुआ है जिसमें से आपने 20 लाख का आपको ख़रीदा हुआ अमाउंट था, तो आपका जो बचा हुआ 10 लाख रुपए है ये कैपिटल गेन। आप उसी 10 लाख रुपए से कोई न्यू एग्रीकल्चर लैंड खरीद लीजिए 2 साल के अंदर अंदर, और अगर आप उस खरीदे हुए न्यू एग्रीकल्चर लैंड को 3 साल के अंदर फिर से आप सेल आउट कर देते हैं तो आपका पूरा जो कैपिटल गेन आपका टैक्स फ्री किया गया था वो अब टैक्सेबल हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, एज इट इज़ सेम जो हमारा 54 सेक्शन में था। थर्ड है हमारा 54D, इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। अगर आप कोई इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग को सेल आउट करते हैं तो आपका ये भी 2 साल से ज़्यादा यूज़ किया हुआ होना चाहिए, और अब इसके बदले लैंड एंड बिल्डिंग ही खरीदेंगे इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, पर्सनल पर्पज़ के लिए आप नहीं खरीद सकते। सेम है, आपका कैपिटल गेन ही आप इन्वेस्ट करेंगे, और आपको ये 3 साल के अंदर अंदर खरीदना है या बनवाना है, वॉट एवर आपको ये 3 साल के अंदर खरीदना है। और अगर आप 3 साल के अंदर अंदर बनवाने के बाद, सब कुछ होने के बाद अगर आप 3 साल तक उसको यूज़ नहीं करते हैं, फिर से उसको सेल आउट कर देते हैं, तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। फोर्थ है हमारा 54EC, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। यहाँ पर आपको कोई भी मतलब ऐसा दिखाया नहीं गया है कि आप कुछ भी इसमें इन्वेस्ट करिए, कोई भी कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म का, बिल्डिंग, हाउस, ज्वेलरी, जो भी आपका लॉन्ग टर्म एसेट है ये आपका 36 मंथ से ज़्यादा यूज़ किया हुआ होना चाहिए, और आप इसके बदले क्या खरीदेंगे? NHAI के बॉन्ड्स या फिर RECL के भी बॉन्ड्स, कोई भी बॉन्ड्स वगैरह खरीद सकते हैं आप। और आपको यहाँ पर कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना है, लेकिन आप यहाँ 50 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, ये इसकी एक अमाउंट दी गई है। चाहे आप कितने रुपए का भी आपको प्रॉफिट गेन हुआ हो, बट आप यहाँ पे बॉन्ड्स के लिए सिर्फ 50 लाख ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको न्यू एसेट खरीदना है विद इन 6 मंथ के अंदर। अगर आप इसको सेल आउट कर देते हैं 3 साल के पहले ही, अगर आप इसको सेल कर देते हैं तो यहाँ पास ये चीज़ है कि आपका जो कन्वर्जन होगा ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जगह ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही कन्वर्ट होगा।
फोर्थ है हमारा 54F लॉन्ग टर्म एसेट एक्सपेक्ट रेसिडेंशियल हाउस। मतलब यहाँ पर आपको घर नहीं बेचना है बट आपको घर खरीदना है, और आपको ये जो बेचा हुआ जो भी लॉन्ग टर्म एसेट है वो 36 मंथ यानी 3 साल से ज़्यादा यूज़ किया हुआ होना चाहिए। और यहाँ पर आपका मेन है टोटल अमाउंट ऑफ सेल। जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे कैपिटल गेन इन्वेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 30 लाख रुपए का कोई एसेट सेल किया, उसमें से मेरी 20 लाख रुपए उसकी कॉस्ट निकली है, तो 10 लाख रुपए जो कैपिटल गेन हुआ है यहाँ पे मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करूँगी, यहाँ मुझे पूरा 30 लाख रुपए ही इन्वेस्ट करना है। और उसका पीरियड कब कब तक हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? बिफोर सेल विद इन 1 ईयर एंड आफ्टर सेल फॉर परचेज। मतलब अगर हम सेल करने से पहले ही हमें अमाउंट मिल गई है तो हमको 1 साल तक का टाइम दिया गया है। अगर हम सेल कर चुके हैं और अगर हम घर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए 2 साल, और फॉर कंस्ट्रक्शन अगर हम कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए 3 साल का हमें टाइम दिया गया। एज इट इज़ सेम एज 54 सेक्शन 54 जो फर्स्ट में था उसी की जगह से सेम है ये। अगर हम फिर से इस घर को सेल आउट कर देते हैं परचेस या कंस्ट्रक्शन के बाद 3 साल के अंदर अंदर, तो जो भी हमारा कैपिटल गेन, ध्यान देना, जो भी हमारा कैपिटल गेन टैक्स फ्री हुआ था वो अब टैक्सेबल हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर। ठीक है। 6 है हमारा 54G इंडस्ट्रियल प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम सिटी लोकेटेड एरिया से। आपको मतलब आप सेल आउट करोगे तो वो सिटी का होगा, बट आप परचेस करोगे तो वो विलेज एरिया का होगा। यहाँ पर आपको कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया है कि आपको इससे ज़्यादा दिन यूज़ करना है या कम दिन यूज़ करना है। इसमें आप 36 मंथ से ज़्यादा कम कुछ भी कर सकते हो। आपको यहाँ इन्वेस्ट कैपिटल गेन करना है, और बिफोर सेल विद इन 1 ईयर के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है, और आफ्टर सेल विद इन 3 ईयर। और जो आप अगर कोई भी एसेट खरीदने के बाद उसको 3 साल के अंदर अंदर आप सेल आउट कर दोगे तो टैक्स फ्री अमाउंट अब आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। एज इट इज़ जो हमारा 54, 54B और 54D जैसा सेम रहेगा यहाँ पे। लास्ट है हमारा 54GB लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। कोई भी ऐसा घर वर जो भी आप बेचते हो तो इसके लिए आपका 36 मंथ से ज़्यादा यूज़ होना चाहिए, और आप क्या खरीदोगे इसके बदले? शेयर ऑफ रिकॉग्नाइज कंपनी, किसी भी कंपनी रिकॉग्नाइज कंपनी का आपको शेयर खरीदना है। और यहाँ पर आपको इन्वेस्ट क्या करना है? टोटल अमाउंट ऑफ सेल। यहाँ पर कैपिटल गेन आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और आपको ये परचेज कब करना है? विद इन फिल ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। जब तक आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर देते तब तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और इन्वेस्ट करने के बाद आपको 5 साल तक इसे यूज़ करना होगा, और आप 5 साल से पहले ही इसे सेल आउट कर देते हो तो ये भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, तो फाइनली आपको मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इसमें 54, सेक्शन 54, 54B और 54F बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 54, 54B और F से ही सिर्फ क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, बाकी रेस्ट तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप ज़्यादातर तीन सेक्शन में बहुत ज़्यादा आप नोटिस करो, ध्यान दो, उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो ध्यान दो। 54 में घर के बदले घर, एग्रीकल्चर लैंड। 54B जो है एग्रीकल्चर लैंड के बदले एग्रीकल्चर लैंड। और 54F में आपको कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट, घर नहीं, घर मतलब बेचना नहीं है बट आपको घर ही खरीदना है। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है बस, बाकी आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा।